आज उर्स मुबारक में अल्लाह दाखिल किया। सूफी फरवा गहमरी कई रहमतुल्लाह अलैह है कि उर्स मुबारक में अल्लाह ला करके दाखिल कर दिया। ये बहुत बड़ा खुशनसीबी है, ये बहुत बड़ा खुशनसीबी है कि फरवा गहमरी के उर्स मुबारक में हम लोग दाखिल हैं और अल्लाह दाखिल किया। ये अल्लाह आप लोगों को लेके आया है, कोई नहीं लाया है जी, बल्कि अल्लाह ताला ही आप लोगों को लाया है, ला करके इस उर्स मुबारक में दाखिल कर दिया है जी। आज जिस साये में आप लोग बैठे हैं, आज जिस साये में आप लोग बैठे हुए हैं, वो दरख्त का नाम है फरवा दरख्त। वो दरख्त का नाम है फरवा दरख्त। और उस दरख्त के नीचे अल्लाह आप लोगों को ला करके बैठा दिया और उस दरख्त के नज़दीक से जो है अल्लाह आप लोगों को जो है कुरान बयान जो है सुना रहा है जी। सुनाने वाला तो अल्लाह ही नज़र में आ रहा है, सुनाने वाला अल्लाह ही नज़र में आ रहा है और अल्लाह ही सुनाता है। नबियों के ज़माना में अल्लाह मोहम्मद के मुंह मुबारक को पसंद कर लिया कुरान सुनाने के लिए। मोहम्मद के मुंह मुबारक को अल्लाह पसंद किया कुरान सुनाने के लिए, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह कुरान पढ़ता है। जब अल्लाह कुरान पढ़ता है तो किस मुंह से अल्लाह कुरान पढ़ता है? मोहम्मद का मुंह मुबारक से अल्लाह कुरान पढ़ रहा है जी। और जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान पढ़ते हैं, आप भी कुरान पढ़ते हैं जी। किस मुंह से पढ़ते हैं? वारिसुन नबियों के मुंह से पढ़ते हैं जी। इसीलिए कुरान आज जारी है, इसीलिए कुरान आज जारी है और दिन क़यामत तक ये कुरान जो है जारी रहने वाला है जी। और इस कुरान को हम लोग जो है दिन क़यामत तक हम लोग सुनने वाले हैं, दिन क़यामत तक हम लोग सुनने वाले हैं, क्योंकि एक एक वारिसुन नबी आते रहेंगे, एक एक वारिसुन नबी आते रहेंगे और आकर के जो है कुरान पढ़ते रहेंगे जी। जो हक मुर्शिद होंगे, जो वारिसुन नबी जो होंगे, वो कुरान ही पढ़ने वाले होंगे जी। उनका उर्स मुबारक में जो है ढोल तबला की आवाज़ नहीं पाइएगा, उनका उर्स मुबारक में जो है ढोल तबले की आवाज़ नहीं पाइएगा, बल्कि उनका उर्स मुबारक में आकर के जो है अल्लाह का कलाम का आवाज़ पा जाइएगा जी। और पढ़ने वाले हो जाएंगे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नबी के कुरान पढ़ने से हम लोग कुरान सुन रहे हैं, नबी को कुरान पढ़ने से हम लोग कुरान सुन रहे हैं, क्योंकि नबी जो है हम लोगों के नज़दीक कुरान पढ़ने वाले हैं। नबी जो है हम लोगों के नज़दीक कुरान पढ़ने वाले नज़र में आ रहे हैं। वल्लजी वही अल्लाह, वल्लजी वही अल्लाह बास जिसने भेजा है फिल उम्मीन बीच अनपढ़ों के रसूल मिनहुम रसूल उन्हीं में से यतलू कलाम करते हैं अलैहिम ऊपर उनके आयात ही आयत कुरान की आयतें कि अल्लाह रसूल को भेज दिया। हम सब अनपढ़ों के बीच में अल्लाह रसूल को भेज दिया कुरान पढ़ने के लिए। रसूल जो है कुरान पढ़ने वाले नज़र में आ रहे हैं जी, रसूल कुरान पढ़ने वाले नज़र में आ रहे हैं। रसूल कुरान पढ़ रहे हैं और हम लोग कुरान सुन रहे हैं जी। और दिन क़यामत तक जो है रसूल कुरान पढ़ने वाले होंगे और हम लोग जो है उस कुरान को सुनने वाले हम लोग होंगे। क्योंकि इसलिए हम लोग सुनने वाले हैं, हम लोगों को पढ़ना नहीं आता है, हम लोगों को पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना किनको आता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ने आता है जी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है कुरान पढ़ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं।
हम सब अनपढ़ों के बीच में, हम सब अनपढ़ हैं, किसी को पढ़ने नहीं आता है जी, किसी को कुरान पढ़ने नहीं आता है, सब अनपढ़ है। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में कह दिया कि वल्लजी, वही अल्लाह बास जिसे भेजा है फिल उमीना, बीज अनपढ़ों के रसूल मिनहुम, रसूल उन्हीं में से यतलू कलाम करते हैं अलैहिम, ऊपर उनके आयात ही आयतें, उनके कुरान की आयतें, कुरान की आयतें। और उस कुरान को अल्लाह कहाँ रखा? मोहम्मद का सीना मुबारक में रख दिया। इसलिए अल्लाह मोहम्मद का सीना मुबारक में रखा कि ताकि हम सब अनपढ़ों के नज़दीक जो है वो कुरान पढ़ा जाए, मोहम्मद का मुंह मुबारक से हम लोग जो है उस कुरान को जो है सुनने वाले हो जाए, और सुन करके जो है हम लोग भी जो है पढ़ने वाले हो जाएं। सुबह आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नबी का सीना मुबारक से आज भी कुरान जो है सुनना जारी है। नबी का सीना मुबारक एक ऐसा जगह है, एक ऐसा मुकाम नज़र में आ रहा है कि वो सीना मुबारक से जो है आज भी कुरान सुनना जारी नज़र में आ रहा है। ये उस सीना का तुफैल ही है जो अल्लाह उस सीना मुबारक में कुरान को अल्लाह रखा, और उस सीना मुबारक में अल्लाह कुरान को रखना पसंद कर लिया, क्योंकि ताकि हम लोग जो है कुरान को हम लोग सुन सके, ताकि कुरान को हम लोग सुन सके। और आज जो है हम लोग वारिसुन नबी के उरूस मुबारक में बैठे हुए हैं, वारिसुन नबी के उरूस मुबारक में आज हम लोग हाजिर हैं और कुरान सुन रहे हैं। ये नबी का तुफैल ही से है जी, नबी का तुफैल ही से ही नज़र में आ रहा है। नबी का सीना मुबारक से ही नज़र में आ रहा है, क्योंकि लौह महफूज में कुरान था, वहाँ से अल्लाह कुरान को निकाला। लौह महफूज में कुरान था, कुरान को अल्लाह वहाँ से निकाला, और निकाल करके अल्लाह क्या किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक में अल्लाह रख दिया, खुद ही अल्लाह रखा। और नबी को अल्लाह जो है कुरान पढ़ने का अल्लाह हुक्म दे दिया कि नबी हम लोगों के नज़दीक जो है कुरान पढ़ने वाले नज़र में आ रहे हैं, कि नबी हम लोगों के नज़दीक कुरान पढ़ने वाले नज़र में आ रहे हैं। दरूद शरीफ पढ़िए एक बार। आज हम लोग फरवा सजर के नीचे हैं, आज हम लोग फरवा सजर के नीचे हैं, बोल करके हम लोग कुरान सुन रहे हैं जी। अगर इस सजर के नीचे से बाहर अगर होते, इस सजर के नीचे से अगर बाहर अगर हम लोग होते तो कुरान हम लोग नहीं सुनते, कुरान हम लोग नहीं सुनते। हम लोग ये कुरान हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग फरवा सजर के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि फरवा सजर का ये वसूल नज़र में आ रहा है जी। फरवा सजर का ये वसूल नज़र में आ रहा है कि जो उसके नीचे आ जाता है, जो उसके साये में आ जाता है, उस इंसान को, उस शख्स को जो है वो कुरान पढ़ करके सुना देता है। अगर बंदा पहुंच जाए तो उस सजर के नीचे अल्लाह कुरान पढ़ने वाला नज़र में आ रहा है। अगर उम्मत पहुंच जाए तो उस सजर के नीचे जो है नबी कुरान पढ़ने वाले नज़र में आ रहे हैं। और उस सजर के नीचे अगर मुरीद पहुंच जाए तो हुआ उसका पीर मुर्शिद कुरान पढ़ने वाले नज़र में आ रहे हैं। उस सजर का ये वसूल ही है। उस सजर के एक तरफ जाइए तो अल्लाह का आवाज़ नज़र में आ रहा है, अल्लाह का पुकार नज़र में आ रहा है। दूसरे तरफ जाइएगा तो नबी का पुकार नज़र में आ रहा है उम्मतों के लिए। उस सजर के तीसरे तरफ जाइएगा, उस सजर के तीसरे तरफ जाइएगा तो मुरीदों के लिए पीर मुर्शिद का पुकार नज़र में आ रहा है। उस सजर का ये वसूल ही है, वो पुकारता है। उसका पुकार से जो है, उसका पुकार से जो है, उस दरख्त का, उस सजर के पुकार से जो है, जो मुर्दा जो दिल नज़र में आ रहा है वो दिल जो है जिंदा हो जाने वाला है।
अगर किसी का दिल अगर मर गया हो, मुर्दा हो गया हो, तो उस शजर के साये में वो आ जाए तो बेशक उसका दिल जो है जिंदा हो जाने वाला है जी। दूसरी पढ़िए एक बार। अलम तारा क्या नहीं देखा तूने आए मोहम्मद, क्या नहीं देखा तूने। और कैफ़ा दरबल्लाहु मसलन कालिमतन त्वय्यबतन, कैफ़ा दरबल्लाहु मसलन कालिमतन त्वय्यबतन। क्यों कर बयान की हमने, कैसे बयान की हमने, किस तरह बयान की हमने मिसाल कलिमा तय्यब की। और तय्यबतिन मानिंद्र पाकी। और असलोहा साबितु, असलोहा साबितु, असलियत उसकी साबित है मुरीदो, असलियत उसकी साबित है कि उसका असलियत जो है साबित नजर में आ रहा है। क्या साबित है उसका असलियत? कि उस शजर के नीचे अगर कोई आ जाए, अगर कोई बेहिदायत है तो हिदायत वाला हो जाएगा, अगर कोई बे औलाद है तो औलाद वाला भी हो जाएगा। वो उस दरख्त का ये वसूल है। वो दरख्त से जो है कोई बेमुराद नहीं जाता है, बल्कि उस दरख्त से जो है लोग आते हैं तो बामुराद ही होकर के जाते हैं, बामुराद हो जाते हैं जी। उस दरख्त का ये वसूल है। बेमुराद लोग जब आ जाते हैं तो उसको बामुराद कर देना, उसको बामुराद कर देना जो है उसका उस दरख्त का वो वसूल नजर में आ रहा है। असलोहा साबितु, असलोहा साबितु, असलियत उसकी साबित है मुरीदो, असलियत उसकी साबित है। मुरीदों को उसका पीर मुर्शिद से मिला देना ही जो है उस दरख्त का असलियत नजर में आ रहा है। उम्मत को नबी से मिला देना उसका असलियत नजर में आ रहा है। बंदा को अल्लाह से मिला देना उसका असलियत नजर में आ रहा है जी। क्योंकि बंदा भी अल्लाह से मिलना चाहता है, कि बंदा जो है अल्लाह से मिलना चाहता है। बंदा के दिल में जो है इरादा है अल्लाह से मिलने का, अल्लाह से मुलाकात करने का। उस इरादा को पूरा कर देना, उस इरादा को पूरा कर देना उस दरख्त का जो है असलियत नजर में आ रहा है। बंदा इरादा करता है जी, मनकाना यरजू का अल्लाह है, हर कोई के इरादा करता है मुलाकात अल्लाह के। और फ़इन नजर अल्लाह लाक, अलबत्ता आने वाला है मुलाकात अल्लाह का। कहां आने वाला है? मूसा के जमाना में पहाड़ में आया, इब्राहिम के जमाना में चांद सूरज में नजर में आया। जो मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ में अल्लाह को देखे और देख करके बेहोश हो गए, बेहोश होकर जब होश में आए तो मूसा अलैहिस्सलाम कहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चांद सूरज में देखकर हाजर रब्बी पढ़ने लगे। बगैर कोई अल्लाह को देखे हाजर रब्बी नहीं पढ़ता है जी। जब कोई अल्लाह को देखता है, अल्लाह को पाता है, तभी वो हाजर रब्बी पढ़ता है। तो ना मूसा का जमाना है ना इब्राहिम के जमाना है, ना मूसा का जमाना है
ना इब्राहिम का जमाना है, ना पहाड़ में अल्लाह नजर में आएगा आज, ना चांद सूरज में अल्लाह नजर में आएगा। कहाँ अल्लाह नजर में आएगा? अल्लाह देखने का तो सभी का आरजू तमन्ना नजर में आ रहा है जी। अल्लाह देखने का आरजू तमन्ना तो सभी को नजर में आ रहा है। मन काना यरजू रिकाल्लाह, मन काना यरजू रिकाल्लाह, हर कोई आरजू करता है मुलाकात अल्लाह की है मोहम्मद, हर कोई आरजू तमन्ना करता है मुलाकात अल्लाह की। और फ़इन्ना अजलल्लाहि लाग, फ़इन्ना अजलल्लाहि लाग, बस तहक़ीक़ अलबत्ता आने वाला है मुलाकात अल्लाह की है मोहम्मद, बस तहक़ीक़ अलबत्ता आने वाला है मुलाकात अल्लाह की, कि मुलाकात अल्लाह के आने वाला है। नहीं आने वाला है ऐसा नहीं है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह का मुलाकात आने वाला है। कहाँ आने वाला है अल्लाह का मुलाकात? अल्लाह का मुलाकात कहाँ आने वाला है जी? उस शजर के नीचे पहुंचिए तो बेहतर जान जाइएगा कि अल्लाह का मुलाकात कहाँ आने वाला है जी। बेहतर जान जाइएगा। उस दरख्त के नीचे पहुंचने होगा जो दरख्त अपना वसूल में जो है कायम नजर में आ रहा है, जो दरख्त जो है अपना वसूल में जो है कायम नजर में आ रहा है, उस दरख्त के नीचे पहुंचिए, उस दरख्त का पास पहुंचिए तो बेशक आपको मालूम होगा कि अल्लाह का मुलाकात कहां पर आने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम तो पहाड़ में आया, जो तजल्ला हुआ पहाड़ में, जिस तजल्ला का रोशनी में मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह को देखे। दूसरी पढ़िए एक बार।